यीशु मसीह के द्वारा सलीब से कही गई 7वीं वाणी, अंतिम वाणी पवित्र बाइबल में से लूका की किताब उसका 23वां अध्याय उसकी 46 आयत में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। कैसे कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को अपनी मर्जी से किसी को सौंप सकता है? ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। इस कलमे के द्वारा यीशु मसीह ने बताया कि उन्हें अधिकार है कि वो खुद अपने प्राण को, अपनी आत्मा को अपने पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। और इसको हम देख सकते हैं यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में। यहाँ लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यही कारण था अजीजों कि यीशु मसीह ने अपने अंतिम कलमे में, अपनी अंतिम वाणी में ये कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार अपनी आत्मा को अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जब परमेश्वर पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंपा और अपने प्राण को त्यागा, तब उससे थोड़ी देर पहले तक भी जब वो सूली पर चढ़ा हुआ था, जब उसके साथ वैश्याना तरीके से इतनी ताड़ना दी गई थी कि उसके शरीर पर जख्म ही जख्म थे, और वो कराता रहा पूरे समय में जब तक वो सूली पर चढ़ा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रिय यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और सलीब पर टंगे टंगे ही उसने अपने पहले कलमे के अनुसार उन सभी लोगों को क्षमा कर दिया और परमेश्वर पिता से कहा उन्हें क्षमा करने के लिए, जो लोग यीशु मसीह से अनजान थे। जहाँ पर उसने उन लोगों को क्षमा करा जिन लोगों ने उसको ताड़ना दी थी, वही उसने उन लोगों को जो यीशु मसीह को जानते और पहचानते हैं, उसके बलिदान के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने उनको भेजा था हम मनुष्यों के लिए कि वो हमारे पापों के कारण अपने प्राणों का बलिदान दे। ये जानने के बाद भी जो मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते और यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को नहीं सौंपते, उनके लिए यीशु मसीह ने एक चेतावनी भी अपने पहले कलमे में दी। और दूसरे कलमे में यीशु मसीह ने उस डाकू के ऊपर दया करी। जब एक बड़ी भीड़ जो उसके आसपास थी, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह को उस भीड़ के बीच में स्वीकार करे। जहां पर वो बड़ी भीड़ यीशु मसीह को जानने के बाद भी उससे अनजान बने हुए थे और यीशु मसीह को अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। यीशु मसीह
निष्पाप था, इसके बाद भी उसके साथ वो बुरा व्यवहार कर रहे थे। वहीं वो डाकू जो पहली बार उसको मिला था और उसने यीशु मसीह के आगे अपने अपराधों को माना और यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया, वहां पर यीशु मसीह ने उस डाकू को अपना क्षमा करने वाला स्वभाव दिखाया। और तीसरे कलमे में यीशु मसीह ने उस महिला को जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया था, जो कारण बनी थी यीशु मसीह को इस जमीन पर लाने का, वो महिला मरियम जिसका नाम था, जो यीशु मसीह को अभी भी अपना पुत्र समझ रही थी, उस महिला के ऊपर यीशु मसीह ने दया करी। यीशु मसीह ने उसके लिए जरिया बनाया कि तू जिसको देखकर रो रही है, जिसको तू अपना पुत्र समझ रही है, वो तेरा पुत्र है ही नहीं। अपने उस प्रिय चेले को दिखाते हुए कि ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माँ, ताकि जैसा प्यार यीशु मसीह ने मरियम से किया, ठीक वैसा ही प्यार वो चेला मरियम के साथ कर सके और मरियम उसको यीशु मसीह के समान अपना बेटा मान सके। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने संसार के सबसे अजीज रिश्ते को निभाया। अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने इसलिए उसको नहीं निभाया कि वो उसकी माँ थी, यहाँ पर यीशु मसीह ने इसलिए निभाया क्योंकि वो महिला यीशु मसीह को अपना पुत्र मान के बैठी थी। और यही कारण था कि सब कुछ जानने और समझने के बाद भी मरियम रो रही थी, मरियम परेशान हो रही थी, मरियम व्याकुल हो रही थी, लेकिन चेले के हाथ में सौंप के यीशु मसीह ने उसके बेटे को उसको लौटा दिया। चौथे कलमे में एक बार फिर यीशु मसीह व्याकुल हो गया अपने पिता के लिए। बस अभी कुछ ही समय बाकी था कि वो वापस फिर अपने पिता में जाके मिल जाने वाला था। वो व्याकुल हो रहा था अपने पिता के लिए, वो व्याकुल हो रहा था आने वाले उस संसार के लिए, क्योंकि यीशु मसीह अपना खून बहा चुका था। यीशु मसीह ने बहुत कुछ सहन कर लिया था, लेकिन क्या इसकी ये कुर्बानी हम आज के दुनिया के लोग जो है उसको अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे? और यही बात थी कि यीशु मसीह व्याकुल होकर अपने पिता को पुकारने लगा कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी में यीशु मसीह प्यासा हो गया उन सभी लोगों का जिनके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए थे, जिनके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया था। यीशु मसीह प्यासा हो गया। उसने बताया सभी लोगों को पुकार के कि मैं प्यासा हूँ, मैं उन सभी लोगों का प्यासा हूँ, उनके जीवन का प्यासा हूँ, जिन लोगों ने अपने जीवन को सिरका बना दिया है, जिनके पाप के कारण उनका स्वाद सिरके के समान हो गया है। यीशु मसीह को सिरका नहीं चाहिए अजीजों, यीशु मसीह को शुद्ध और साफ पानी चाहिए। यीशु मसीह हमारे जीवनों को साफ पानी की समान देखना चाहता है। यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में प्यासा है उन सभी लोगों के लिए जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर दिए। छठवीं वाणी में यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके विजय का बिगुल बजा दिया। पूरा हुआ, उसने कहा, ऐसा लग रहा था कि कोई राजा विजयी हो गया है और उसने विजयी पताका लहरा दिया है। वो सब कुछ पूरा कर चुका था। जो जो आज्ञा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दी थी, वो सारी आज्ञाएं, सारी बातें यीशु मसीह पूरा कर चुका था। वो विजयी हो गया था। अंतिम वाणी में यीशु मसीह ने खुद अपनी रूह, अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि सब कुछ पूरा हो चुका था। सारा काम वो पूरा कर चुका था। लेकिन अब ये समय था कि यीशु मसीह अपना वो रूप दिखाए कि वो ही परमेश्वर है, वो ही खुदा है।
उसे हक है, उसे अधिकार है जब चाहे अपने प्राण को देने का और जब चाहे उसको वापस लेने का। अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह ने अपने प्राण को, अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस तरह से अजीज़ों, हमारा यीशु सलीब पर मारा गया, सब कुछ सहता हुआ उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। लेकिन अब बारी है अजीज़ों आपकी और मेरी और तमाम लोगों की, जिसके लिए हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, जिसके लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने बेटे की चोटों की, अपने बेटे की पुकारने की भी परवाह नहीं करी। लेकिन अब परवाह करने का समय आने वाला है। अब तक हमने अपने परमेश्वर की दया देखी, प्रेम देखा, क्षमा देखी, लेकिन अब अजीज़ों हमारे परमेश्वर की, हमारे यीशु मसीह की क्षमा, दया, सब कुछ खत्म होने वाला है। प्रेम खत्म होने वाला है। क्रोध का समय आने वाला है। इससे पहले कि वो क्रोध हमारे ऊपर पड़ जाए, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र पिता, खुदावंद खुदा, सचमुच में तू बहुत महान, बहुत सामर्थी, बहुत दयालु है खुदावंद खुदा। तेरा प्यार महान है खुदावंद खुदा। किस तरह से तूने भेज दिया अपने बेटे को खुदावंद खुदा, किस तरह से तेरे बेटे ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सह ली वो सलीबी मौत खुदावंद खुदा। ओ पिता परमेश्वर जी, क्या बीता होगा उस समय तेरे ऊपर, स्वर्ग में क्या बीता होगा उस समय पृथ्वी पर यीशु के ऊपर खुदावंद खुदा। उद्धार करता पवित्र स्वामी, ओ मेरे महापवित्र खुदावंद खुदा, लाखों लाख बार तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ स्वामी, क्योंकि तेरे जैसा और तेरे बराबर हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है यीशु मसीह जी। क्यों भटकते हैं हम संसार में खुदावंद खुदा अपने लोगों के पीछे पिता परमेश्वर, और उदास और निराश हो जाते हैं खुदावंद खुदा। ओ पिता परमेश्वर, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ यीशु मसीह जी, तू दया कर दे हर एक उस इंसान के ऊपर खुदावंद खुदा जो तेरी कुर्बानी को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते खुदावंद खुदा। ओ पिता परमेश्वर, तू दया कर दे खुदावंद खुदा, बदल दे उनमें से हर एक का मन खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर, जितने तेरी हैकलों में आते हैं पिता, जितने तेरी मंडलियों में जमा होते हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी कुर्बानी को याद तो करते हैं पिता परमेश्वर, वो दुखी भी होते हैं खुदावंद खुदा, लेकिन वो अपने आप को बदलते नहीं खुदावंद खुदा। लेकिन आज तू दया कर दे खुदावंद खुदा, तू दया कर दे खुदावंद खुदा उनके ऊपर खुदावंद खुदा, कि खुदावंद खुदा वो अपने आप को बदल ले यीशु मसीह जी। खुदावंद खुदा दया कर दे मुझ पे, दया कर दे मेरे लोगों पे, दया कर दे उन सभी लोगों पे पिता जो तेरे से प्रेम करते हैं, तेरे अनुसार चलने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके हर छोटे बड़े अपराध और पापों को तू क्षमा कर दे खुदावंद खुदा। ओ पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर भेज दे खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर, वो तेरी पवित्र आत्मा को पाकर पिता परमेश्वर तेरे अनुसार चल सके, तेरे अनुसार हर एक को काम को कर सके जो तूने उनके लिए रखा है खुदावंद खुदा, ताकि जब हम इस संसार से जाएं तो हम भी पिता परमेश्वर तेरे समान यीशु मसीह जी विजय का पताका लहरा सके और कह सके कि पूरा हुआ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ, जो भी आस और विश्वास से तेरी ओर ताकते हैं खुदावंद खुदा, उनमें से हर एक के साथ होना। खासकर वो लोग जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है खुदावंद खुदा, जो मेरे साथ प्रार्थना कर
रहे हैं पिता परमेश्वर, छू दो यीशु मसीह जी, उनको छू दो, उनके मन, उनके जीवन को खुदावंद खुदा, कि वो पिता परमेश्वर तुझ में लगातार बढ़ते चले जाए। कोई भी हानि, कोई भी बीमारी, कोई भी कलेश यीशु मसीह जी उनको तेरे से जुदा ना करने पाए। जिस तरह से यीशु मसीह ने तेरे काम को पूरा किया, उस तरीके से तेरे लोग भी, तेरे अपने लोग भी, तेरे चुने हुए लोग भी तेरे काम को पूरा कर सके। पिता परमेश्वर जी, तेरे हाथ में सब कुछ हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ।